हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो बेटा, आज हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो न्यू टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ न्यू टॉपिक है हमारा यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आई रिपीट, अपने नोट्स को आप लोग अपने पास लेके बैठिए। विदाउट नोट्स आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सभी अपने नोट्स को अपने पास लेकर ही बैठिए। तो आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो देखिए, यूज़र्स में जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम प्रिपेयर करते हैं उसके दो टाइप्स के यूज़र होते हैं। यूज़र्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज़ इंटरनल यूज़र्स, ठीक है, एंड नंबर 2 होता है एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल वो होते हैं जिनकी दो खासियत होती हैं, प्रेजेंट इनसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर मौजूद है, और दूसरा हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, और जिनका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, पहले तो वो जो बिजनेस के अंदर होते हैं और दूसरा जिनका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में ये दोनों बातें अपोजिट होती हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के इनसाइड नहीं होते हैं, आउटसाइड होते हैं। और दूसरा डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, जिनका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। इंटरनल के एग्जांपल ओनर, मालिक, या फिर मैनेजमेंट। ओनर स्कूल को चलाता है, नहीं, ओनर स्कूल को सिर्फ ओन करता है, और मैनेजमेंट स्कूल को, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिजनेस को चलाती है। देखो ध्यान से, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम सुना है, RIL। ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। मैनेज कौन करता है? मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO। ओनर अकेला बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए ओनर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ओनर और मैनेजमेंट एक ही होती है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होती है। एक्सटर्नल के एग्जांपल क्रेडिटर्स, जिन्होंने हमें उधार सामान बेचा है या फिर हमने जिनसे उधार सामान खरीदा है, वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें उनकी पेमेंट टाइम पर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। लेंडर्स, लोन देने वाला, जिन्होंने हमें लोन दिया है, वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें उनकी अमाउंट वापस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयज़ ये जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए, उन्हें कितना बोनस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपका क्या उसके पास कंप्लीट रिकॉर्ड है, कि आपका काम ट्रू और फेयर है। और 5th है कॉम्पिटिटर। आपके नोट्स में इसकी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। कॉम्पिटिटर वो सिमिलर बिजनेस जो हमारे साथ कंपटीशन में है। जैसे अगर मोबाइल फ़ोन की आपकी कंपनी है ओप्पो, तो कॉम्पिटिटर कौन हुआ? वीवो, सैमसंग, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे हैं, आईफोन। ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए कॉम्पिटिटर। जो सेम बिजनेस कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटर कहलाते हैं। ये भी जानना चाहते हैं, ठीक है ना। ये थे हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस आपने पहले पढ़े हुए हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। एडवांटेजेस में पहला पॉइंट, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है बिजनेस को मैनेज करने में
बिज़नेस को चलाने में आपकी हेल्प करती है। बिज़नेस कैसे चलता है बेटा? बिज़नेस चलता है पास्ट की इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के लिए प्लान करना। फ्यूचर के लिए सबसे पहले क्या की जाती है? प्लानिंग की जाती है। उस प्लानिंग को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है? उस प्लानिंग को ध्यान में रखकर डिसीजन मेकिंग की जाती है, डिसीजन बनाए जाते हैं और फिर उन डिसीजंस के ऊपर क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है कि जैसा हमने प्लान किया था क्या वैसा ही हमारा आउटपुट निकल रहा है फिर नहीं निकल रहा है। ठीक है। सेकंड, प्रोवाइड करता है कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बेटा बिजनेस बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करता है एक दिन में, हजारों ट्रांजैक्शन। मैनुअल डाटा बनाना आसान नहीं है। कंप्यूटर आपको सारे की सारे ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को किसी भी टाइम पर चेक कर सकते हैं। थर्ड, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। हर एक बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन जानना चाहता है कि मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितनी संपत्ति है, मुझे किससे कितना रुपया लेना है, मुझे किसको कितना रुपया देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी। आप अपने बिजनेस को कंपेयर करना चाहते हैं। देखो ध्यान से सुनना, कंपैरिजन दो प्रकार का होता है, इंटर फर्म या फिर इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म मतलब विद इन योर बिजनेस, अपने खुद के बिजनेस को कंपेयर करना, फर्स्ट ईयर को कंपेयर करना सेकंड ईयर से, उसे कहते हैं इंट्रा फर्म। इंटर फर्म विद इन टू बिजनेस, दो अलग अलग बिजनेस आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, दो कंपनीज एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक कंपनी ही खुद की पिछले साल के परफॉर्मेंस और करंट ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किसी बिज़नेस को बेचना चाहते हैं तो आपके पास बिज़नेस का क्या होना चाहिए? कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए, सारा डाटा होना चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग से। तो पांचवा फ़ायदा है इनेबल्स या फिर फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। सॉरी, ये छठा है और बीच में हम एक इग्नोर कर गए थे। एविडेंस इन लीगल मैटर्स। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर मतलब कानूनी। अगर आपके पास कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पर एविडेंस क्या मिलेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो रिटन में होती है, जो वैलिड होती है, जो प्रूव्ड होती है, वो हमारे पास एविडेंस का यानी सबूत का काम करती है, क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगता है बेटा। लास्ट है हेल्पफुल इन टेकिंग लोन। अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या मांगता है? बैंक कंप्लीट रिकॉर्ड मांगता है कि आप हमें हमारे अपने बिज़नेस का रिकॉर्ड दिखाइए, आपके बिज़नेस के आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और वह सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मिलती है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और यूज़र्स, दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन दोनों में से कोई एक 100% आएगा एग्जाम में। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।